नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक गांव के बारे में जिसका नाम है कालू। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इससे जुड़े हुए जी। और इन्हीं नोट्स के आधार पे हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि भाई ये गांव कहाँ है और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। क्या कहती है, शुरू करें? बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या जानकारी है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये जो कालू गांव है ये राजस्थान में बीकानेर जिले में पड़ता है। तहसील लगती है लूनकरण सर। जी, लूनकरण सर। पिन कोड भी है इसका 3340-602। और अगर राजधानी जयपुर से देखें तो करीब करीब 292 किलोमीटर दूर। अच्छा, काफी दूर है जयपुर से। हाँ, मतलब राज्य के पश्चिमी हिस्से की तरफ हो गया ये। तो ये तो हो गई इसकी मतलब लोकेशन वगैरह की बात। सही है। लेकिन जो चीज ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है इसका नाम। नोट्स में लिखा है कि इसे कालूगढ़ धाम भी कहते हैं। हाँ, कालूगढ़ धाम, ये नाम महत्वपूर्ण है। वही मैं सोच रहा था, धाम जुड़ा है तो जरूर कोई धार्मिक या आस्था से जुड़ी बात होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जानकारी ले ही कहती है कि गांव का नाम कालू जो पड़ा है वो असल में यहाँ एक मंदिर है माँ कालिका का, यानी देवी काली का। ओह अच्छा, तो सीधा कनेक्शन माँ काली से है। जी हाँ, उन्हीं के नाम पर गांव का नाम पड़ा है। ये तो खैर काफी आम है हमारे यहाँ। कई गांव कस्बे देवी देवताओं के नाम पर ही बसे हैं। लेकिन ये कालूगढ़ धाम, इसमें कुछ और खास बात है क्या? हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जो स्थानीय कहानियां हैं या कह लें कि जो मान्यता है वहाँ की, उसके हिसाब से मंदिर में जो माँ काली की मूर्ति है वो स्वयंभू प्रकट है। स्वयंभू प्रकट मतलब ये क्या होता है, समझाएंगी जरा? हाँ, स्वयंभू प्रकट इसका मतलब है कि वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, किसी इंसान ने स्थापित नहीं की। अच्छा। मान्यता ये है कि वो अपने आप मतलब स्वयं ही धरती से प्रकट हुई है। अरे वाह, मतलब किसी कारीगर ने नहीं तराशा, वो बस जमीन से निकल आई। जी बिल्कुल, यही मान्यता है। और इसी वजह से उस जगह का महत्व स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो उसे बहुत पवित्र मानते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा माना जाता है कि देवी स्वयं वहाँ प्रकट हुई हैं, तो वो जगह तो खास होगी ही। यस, ये तो उस गांव की पहचान ही बदल देता है। सही कहा, ये फिर सिर्फ एक गांव नहीं रहता, ये आस्था का केंद्र बन जाता है। तो मतलब एक छोटा सा गांव जो शायद नक्शे पर भी आसानी से ना मिले, उसकी पूरी पहचान, उसका नाम, सब कुछ जुड़ा है इसे गहरी आस्था से, माँ काली और उनके स्वयंभू होने की मान्यता से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे हमारी जगहों के नाम सिर्फ पते नहीं होते, उनके पीछे पूरा इतिहास, पूरी संस्कृति, पूरा विश्वास जुड़ा होता है। सही बात है। जयपुर जैसे शहर से इतनी दूर एक कोने में बसा गांव अपनी एक अलग, इतनी मजबूत पहचान लिए हुए है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक आत्मा होती है। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटे तो कालू गांव बीकानेर में, जिसका नाम माँ काली के मंदिर से आया जी। और खास बात यह है कि वहाँ मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है, यानी अपने आप प्रकट हुई। हाँ, यही मुख्य बिंदु है। स्थानीय इतिहास और विश्वास कैसे एक जगह की पहचान बनाते हैं, ये उसका एक बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल, और यहीं से ख्याल भी आता है मन में। बताइए कि ऐसी कितनी और जगह होंगी हमारे आसपास ही जिनके नामों के पीछे ऐसी ही दिलचस्प कहानियां छुपी होंगी। हाँ, ये तो है। शायद हर शहर, हर गांव, हर गली के नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, कोई मान्यता, कोई इतिहास, जो शायद हमें पता भी नहीं। ये भूगोल और आस्था का कितना गहरा रिश्ता है ये दिखाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बुरी खोज का विषय हो सकता है ना, कि हम अपने आसपास की जगहों के नामों की कहानियों को जाने। सच में एक अलग ही नजरिया मिलेगा अपने आसपास की दुनिया को देखने का। चलिए, ये सोचने के लिए एक अच्छा विचार है।